हाँ, तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो अब हम बात कर रहे हैं रिलीवेंट कॉस्ट फॉर लेबर की। रिलीवेंट कॉस्ट फॉर लेबर। हाँ जी, रिलीवेंट कॉस्ट। तो दो तरह की लेबर है, कैजुअल एंड परमानेंट। कैजुअल लेबर क्या होती है? काम करेंगे तो पैसे, नहीं काम है तो खाली बैठेंगे, तो खाली बिना पैसे के। परमानेंट के अंदर काम करेंगे या खाली बैठेंगे, दोनों केस में पैसा। यानी ये समझिए, काम के हिसाब से ये हो गया पीस रेट पर, ये आवर्स के हिसाब से, और ये आपको मंथली या परमानेंट आपको तनख्वाह देनी पड़ेगी। ठीक है। तो यदि हम डेफिनेशन लिखें तो पी कैजुअल वर्कर मीन्स, कैजुअल वर्कर क्या होते हैं? हाँ जी, तो कैजुअल वर्कर मीन दोज वर्कर्स हाँ जी, कैजुअल मीन्स दोज वर्कर्स टू whom we are incurring, those workers to whom we are incurring or paying labor cost according to their work। यानी काम के हिसाब से पैसे। कैजुअल का मतलब क्या हुआ? काम के समय अनुसार पैसे। पेमेंट अकॉर्डिंग टू वर्क। ये समझते हुए कि लेबर इज अवेलेबल, लेबर इज इन प्लेंटी, देयर इज नो शॉर्ट सप्लाई। ये सारी चीजें हमें एजम्पशंस लेके इसको चलते हैं। ठीक है। यानी मान लो मंडे को काम है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे काम नहीं है, फिर सैटरडे, संडे काम है। इन दोनों में काम नहीं है, नो वर्क। इसके लिए हमें 200 दे रहे हैं, प्लस 200 प्लस 200 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 200 प्लस 200। और ये परमानेंट के अंदर MTW TFSS, यहाँ नो काम, तब भी हमें 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200 ये हमको देने पड़ रहे हैं। ये हो गई आपकी परमानेंट लेबर। ओके। ओके।
ऐसा कुछ लेबर हमको परमानेंट रखनी पड़ती है। ओके, तो मतलब those workers to whom we have to pay even during no work, to retain them as per company or enterprise policy। तो जो परमानेंट लेबर होती है, ठीक है, तो इसमें काम हो या ना हो, पैसा देना पड़ेगा। These are never be retrenched। ये लेबर वो वाली लेबर है जिसको हम कभी हटा नहीं सकते, जिसको हम हटा नहीं सकते, ठीक है। कुछ लेबर हमको परमानेंट रखनी होती है, ये होती है परमानेंट लेबर। ओके, तो ये आप दो कंसेप्ट समझिए कि ये सबसे पहले कि लेबर एक होती है कैजुअल लेबर और एक होती है परमानेंट लेबर। कैजुअल लेबर को केवल तब पैसा देना होता है जब वो काम करते हैं। जैसे मान लो हम मकान बनवाते हैं तो चौराहे से राजमिस्त्री को लेके आते हैं, हाँ जी आज काम है, ठीक है, आज उसको दिहाड़ी दे दी, आज पैसा दे दिया, भाई चले जाइए, है ना। 2 दिन भाई अब हमने शटरिंग कर दी है, अब 8 दिन तक जब तक शटरिंग नहीं खुलेगी कोई काम नहीं है, तो उनको नो पे। फिर जिस दिन जरूरत होती है बुला लाते हैं, एक दिन 3 लेबर की जरूरत होती है 3 लेबर बुला लाए, जिस दिन 2 लेबर की जरूरत है। और एक होता है मान लो ऑफिस का पीएन है, ठीक है, यहाँ तो पीएन है हमारा, मान लो MWF में बैच लगता है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, लेकिन उस दिन ये बोर्ड साफ करता है, मार्कर में इंक भरता है, ये सारा काम करता है। लेकिन टीटीएस में मान लो कोई बैच नहीं चल रहा, तब भी वो क्या है, उसका डेली आना है बैठना, उसकी महीने की तनख्वाह है, दैट इज ए परमानेंट लेबर। ओके, तो परमानेंट इसी तरह कंपनी के अंदर कुछ परमानेंट लेबर रखनी पड़ती है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि हर समय कोई ऑर्डर आया उस समय हम ढूंढने निकलेंगे। कई इंडस्ट्री ऐसी हैं जिनकी स्पेसिफिक लेबर, जैसे हमने ब्रास शीट इंडस्ट्री स्टार्ट की थी मैंने, तो हम खुद रेवाड़ी से लेबर लाए थे या जगाधरी से लाए थे, दूसरे शहर से स्पेशलाइज, तो उनके लिए रहने की कॉलोनी भी बनानी होती है और परमानेंट रखना भी होता है। तो वो होती है परमानेंट लेबर, जिस पर काम हो, मिल चले ना चले, फैक्ट्री चले ना चले, उनको आपको मंथली पेमेंट देना है, जो आप पर ही डिपेंडेंट है। कैजुअल लेबर है, 2 दिन आपके यहाँ काम है, आपके यहाँ किया, फिर किसी और के यहाँ चले गए, जिस दिन आपको जरूरत है आपने बुला लिया, ठीक है। तो इस तरह 2 टाइप की लेबर होती है, और जब रिलीवेंट कॉस्ट निकालते हैं तो ये फैक्टर बहुत काउंट करता है कि वो परमानेंट लेबर है या कैजुअल लेबर है, ठीक है। क्योंकि जनरली परमानेंट लेबर फिक्स होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता ऑफर को एक्सेप्ट करें या ना करें, इसलिए वो जनरली, बाकी हम देखेंगे ये जो परमानेंट है जनरली इन मेनी केसेस ये नॉन रिलीवेंट होती है, ये नॉन रिलीवेंट होती है इफ आइडल, यदि किसी और काम के लिए नहीं है, इफ आइडल, बिजी होती है तब तो, और बिजी होती है तो फिर हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी पड़ती है।
ठीक है। और कैजुअल लेबर के अंदर हमें क्या करना होता है, कैजुअल लेबर जनरली ये रिलीवेंट होती है। तो अभी हम ये आप बताइए, फिर हम एक एग्जाम्पल के द्वारा ये समझेंगे। ठीक है, ये जनरली रिलीवेंट होती है। ओके, तो ये अगर आपने कॉपी किया हो तो आप इसको, ये दोनों तरह की डेफिनेशंस, दोनों का मीनिंग समझिए, क्योंकि ये रिलीवेंट कॉस्टिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, कॉस्टिंग डिसीजंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको फिर हम इरेज कर देते हैं। हाँ जी, ठीक है। अब सपोज ये हमारी उड़ीसा पाइप्स स्टोर है, ये हमारी दुकान है। हम पाइप फिटिंग्स एंड सैनिटरी फिटिंग्स की हमारी शॉप है। अब आपको पता होगा, जो पाइप का सामान है और जब दुकान बेचते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसी दुकानदार से कहते हैं कि भाई, आप दुकानदार से कहते हैं कि प्लम्बर भी आप ही दे दीजिए, आप ही दे दीजिए। अब उड़ीसा पाइप वाले ने क्या किया है, एक प्लम्बर अपने यहाँ रखा हुआ है, इसको 300 रुपीज पर डे। ठीक है, तो अब एक कस्टमर ए के यहाँ सामान जाता है। ठीक है, कस्टमर ए के यहाँ 5000 का चार्ज करते हैं, उसमें हमारी टैंक लगता है 3000 का, उसकी लेवल लगती है 1 डे की 300 रुपीज, 3300, तो हमको 1700 बचते हैं। तो ये मंडे को काम हो जाता है, ट्यूसडे को काम हो जाता है। अब मान लो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक के लिए हमारे पास कोई काम नहीं, नो वर्क। ठीक है, उसके बाद उसी समय हमको एक ऑफर आता है, ऑफर फॉर बाथरूम फिटिंग। इन्हें होटल में बाथरूम फिटिंग का ऑर्डर आता है, और ये इसके अंदर होटल रिक्वायर्स प्लम्बर फॉर 3 days।
अब ये जो प्लम्बर है इसको हमें 300 रुपये पर डे देने हैं, चाहे वो खाली बैठा हो या हमारे पे काम हो। अब अगले दिन जो है हमारे को हर दिन वेडनेसडे को खाली है तो 300 रुपये अपनी जेब से जा रहे हैं, 300 अपनी जेब से जा रहे हैं, 300 हमको देने ही देने। ये तो हमारी संक कॉस्ट है, ये संक कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि इट इज कमिटेड कॉस्ट, ये तो हमें देना ही देना है, ये कमिटेड कॉस्ट है। अब इसके अंदर 3 दिन के लिए प्लम्बर जाना है, ठीक है, तो हम उस प्लम्बर को कहते हैं भाई जाके इस होटल में चले जाइए। तो इसकी यदि मैनेजमेंट पूछता है रिलीवेंट कॉस्ट क्या होगी, तो इसकी रिलीवेंट कॉस्ट है निल, क्योंकि हमें फर्दर कॉस्ट तो कुछ होनी नहीं है, फर्दर कॉस्ट है निल। और ये वाली क्योंकि रिलीवेंट कॉस्ट निल है क्योंकि 300 रुपीज इंटू 3 डेज 900 इज सम कॉस्ट, वो हर हालत में हमको देनी देनी है, ठीक है, उसको हम अवॉइड कर नहीं सकते।
तो ये आपने समझा, क्योंकि ये तो 3 दिन खाली ही बैठा है ना, नो कॉस्ट। हमको तो 300 रुपये खाली बैठे हुए देने ही देने, तो इसलिए इसकी जो कॉस्ट होगी वो हमारे लिए रिलीवेंट कॉस्ट नील होगी, क्योंकि वो 300 रुपये हमारे लिए क्या होगी, सम कॉस्ट। तो यदि हमें आंसर देना है तो हम क्या लिखेंगे? तो बेटे इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो हम क्या आंसर लिखेंगे? लिखेंगे रिलीवेंट कॉस्ट फॉर 3 days फॉर बाथरूम फिटिंग in the hotel will be nil, because labor is permanent, entire labor cost is already committed, and no work या no विधि, therefore sunk cost, therefore sunk cost, ठीक है, क्योंकि हमको लेबर कॉस्ट तो हर हालत में देनी ही देनी है, इसलिए ये हमारी क्या होगी, ये हमारी सम कॉस्ट होगी। ठीक है, हाँ जी, लेकिन अगर ये मान लो ये लेबर हमारे लिए इस दिन भी काम होता, दूसरे दिन भी मान लो हमारे को हर दिन ये लेबर 1700 रुपये इसी तरह डेली एक टाइम फिट कर रही होती, और एवरी डे हमें 1700 रुपये की कमाई करके दे रही होती। उसके बाद में अगर ये हमारा ऑर्डर आता, उसके बाद में ऑर्डर आता, तब क्या होता? तो अवर जो लेबर है, परमानेंट लेबर, इज बिजी और नॉट अवेलेबल, तो हम कैजुअल लेबर के पास जाते। अब मान लो कैजुअल लेबर 400 रुपीज पर डे पे मिल रही होती, तो हमारी क्या होती रिलीवेंट कॉस्ट? तो उसके अंदर रिलीवेंट कॉस्ट इक्वल टू 3 इंटू 400, दैट इज रुपीज 1200। तो ये हमारी कॉस्ट होती 1200 रुपीज। ओके,
आप समझ लो, ये समझ में आया? क्योंकि ये लेबर हम यूज कर नहीं सकते, तो अब जो भी लेबर है तो वो हमारी क्यों होती? क्योंकि एडिशनल कॉस्ट, दैट इज फ्यूचर कॉस्ट टू बी इनकर्ड फॉर द ऑफर थ्री इंटू 400, that is 1200। हाँ जी, बात आती है समझ में? यस। अब एक और केस आता है कि भाई लेबर इज बिजी एंड कैजुअल लेबर is not available or at a short supply। अब प्लम्बर कोई मिल ही नहीं रहा, प्लम्बर नहीं मिल रहा। अब वो होटल वाला कहता है कि हमको तो किसी भी हालत में इसको करा के दीजिए, किसी की हालत में करा के दीजिए। तो अब हमारी रिलीवेंट कॉस्ट क्या होगी? What will be the relevant cost? इस केस के अंदर रिलीवेंट कॉस्ट क्या होगी? भाई रिलीवेंट कॉस्ट है तो हमको ये 3 दिन में ये 1700 जो हमको मिल रहे हैं, क्योंकि लेबर के लिए हमारे को क्या हो रहा था 17, ये तो 300 हमारे को सन कॉस्ट है। हर एक दिन हमारे को लेबर की वजह से 1700 हमको एडिशनल मिल रहे हैं। क्लियर? तो ये जो है तो ये हमारी 300 मान लो, तो उस केस में हमको क्या है, ये जो है 300 रुपए की संक कॉस्ट है, ये हमने घटा दी, ये संक कॉस्ट है। तो हमें एवरी डे कितना इंक्रीज मिल रहा है? रेवेन्यू, रेवेन्यू हमको हर दिन 2000 रुपए का मिल रहा है एवरी डे हमको। बेटे ये हम 1700 नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारी संक कॉस्ट है। तो एक्चुअली में रिलीवेंट कॉस्ट कितनी हो गई? 2000। तो इस केस के अंदर रिलीवेंट कॉस्ट विल बी 2000 इंटू 3, 6000। सर ऐसा ना कर लें कि 300 हो ये और 1700 का लॉस। नहीं बेटे, ये क्योंकि प्रेजेंटेशन में हमने मटेरियल वाले भी केस में आपको बताया था कि आपको क्या करना होगा, जो 300 है, जो कमिटेड कॉस्ट है, उस कमिटेड कॉस्ट को आपको संक कॉस्ट मान के चलना पड़ेगा। दिस इज संक कॉस्ट। तो आपको जो बेनिफिट मिल रहा है विदाउट संक कॉस्ट कितना मिल रहा है? 2000 पर डे का मिल रहा है। तो बेनिफिट टू बी लूज दिस 2000, बेनिफिट टू बी लूज्ड 2000 per day for 3 days. Cost equal to 6000. ओके, तो ये हमारा बेसिकली है रिलीवेंट कॉस्ट फॉर लेबर। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो आज आप करिए, इसके कुछ होमवर्क करिए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ और कंसेप्ट बताते हैं रिलीवेंट कॉस्टिंग की।